नमस्कार। स्वागत है आपका इस दिव्य यात्रा में, जहां हम मिलकर जानेंगे क्या कहते हैं आपके सितारे इस हफ्ते। इस सप्ताह के प्रमुख ग्रह परिवर्तन एवं प्रभाव। शुक्र का वृषभ राशि में प्रवेश 29 जून। शुक्र के अपनी स्वयं की राशि वृषभ में आने से प्रेम, सौंदर्य और वित्त से जुड़े मामलों में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। विशेषकर वृषभ और तुला राशि, जिनके स्वामी शुक्र हैं, के लिए यह गोचर आनंददायक रहेगा। रिश्तों में मधुरता और भौतिक सुखों में वृद्धि की संभावना है। बाकी राशियों के लिए भी कला, लग्जरी और व्यक्तिगत संतुष्टि के क्षेत्रों में सुधार देखने को मिलेगा। मंगल केतु का सिंह राशि में संयोजन 7 जून से 28 जुलाई 2025 तक मंगल और केतु साथ-साथ सिंह राशि में भ्रमण कर रहे हैं। यह एक उग्र योग है जो पूरे सप्ताह प्रभावी रहेगा। इससे सभी राशियों में ऊर्जा का स्तर बढ़ सकता है, पर साथ ही चिड़चिड़ापन या अप्रत्याशित घटनाएं भी संभव है। विशेषकर सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि को सलाह है कि आवेश में आकर कोई निर्णय न ले। धैर्य बनाए रखें और क्रोध से बचें, क्योंकि इस अवधि में किए गए कर्मों का प्रभाव दीर्घकालिक हो सकता है। बृहस्पति मिथुन में एवं शनि मीन में, गुरु और शनि जैसे धीमी चाल वाले ग्रह क्रमशः मिथुन और मीन राशियों में स्थित हैं। बृहस्पति, गुरु, मिथुन राशि में रहकर बुद्धिमत्ता, शिक्षा और नए अवसरों का विस्तार कर रहा है। यह मिथुन, तुला और कुंभ राशियों को विशेष लाभ पहुंचा सकता है, जहां नए प्रोजेक्ट शुरू करना या सीखना फलदायी रहेगा। दूसरी ओर शनि मीन राशि में कर्म और अनुशासन पर जोर दे रहा है। इसका प्रभाव मीन, कर्क और वृश्चिक राशि के जीवन में जिम्मेदारियों को बढ़ाने वाला हो सकता है। सभी राशियों के लिए गुरुशनि की यह स्थिति बताती है कि विकास, ग्रोथ धीमी लेकिन स्थिर गति से होगा। धैर्य रखें और अपने कर्तव्यों का पालन नियमित रूप से करते रहें। चंद्रमा का राशियों में संचरण। इस हफ्ते चंद्रमा सिंह राशि से आरंभ होकर क्रमशः कन्या होते हुए सप्ताह अंत तक तुला राशि तक पहुंचेगा। यानी चंद्रमा मघा, पूर्वा उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा और स्वाति जैसे नक्षत्रों से गुजरेगा। शुक्ल पक्ष के दौरान चंद्रमा का यह बढ़ता हुआ चरण चतुर्थी से दशमी तक भावनात्मक ऊर्जा को प्रतिदिन थोड़ा बढ़ाएगा। आप पाएंगे कि सप्ताह की शुरुआत में जो योजनाएं बीज रूप में थीं, वे अंत तक आकार लेने लगेंगी। साथ ही चंद्रमा की गति के साथ आपकी भावनाओं में उतार चढ़ाव आ सकता है, अतः खुद को संतुलित रखें। विशेष रूप से कर्क राशि, चंद्रमा स्वामी वाले जातकों के लिए यह समय आत्मचिंतन और रचनात्मकता लेकर आ सकता है। सप्ताह की शुरुआत हो रही है आत्मचिंतन और गति के संगम से। सूर्य मिथुन में, चंद्रमा वृषभ से कर्क तक और शनि कुंभ में वक्री, हर ग्रह अपने अपने स्वर में ब्रह्मांडीय राग छेड़ रहा है। चलिए इस खगोलीय संगीत की हर धुन को समझते हैं, आपकी चंद्र राशि और नक्षत्र के अनुसार। साप्ताहिक वैदिक राशिफल 29 जून 5 जुलाई 2025। जैसे वर्षा से पहले की शांति होती है, यह सप्ताह वैसा ही है, गहराई, आंदोलन और पुनर्रचना का। ग्रहों की चाल जीवन की हर परत को स्पर्श कर रही है। सूर्य मिथुन में, मंगल और राहु का संयोग कर्क में, शनि कुंभ में वक्री होकर कर्मों की समीक्षा करवा रहे हैं। बृहस्पति वृषभ में स्थिरता सिखा रहे हैं और शुक्र मिथुन में रिश्तों को संवाद दे रहा है। यह सप्ताह पुराने द्वार बंद कर नए रास्ते खोलने का है। आइए इस ज्योतिषीय यात्रा में हम हर राशि के लिए ग्रहों का संदेश पढ़ते हैं। मेष राशि 29 जून से 5 जुलाई 2025। इस सप्ताह आपके भीतर जैसे अग्नि जल रही है, कुछ पाने, कुछ बदलने की। मंगल का प्रभाव और चंद्रमा की गति मिलकर आपके कार्यक्षेत्र में ऊर्जा का संचार कर रही है। लेकिन वही ऊर्जा अगर सही दिशा में न जाए तो टकराव भी संभव है। करियर में यह सप्ताह नई पहल और साहस के लिए अनुकूल है। कोई लीडरशिप भूमिका मिल सकती है, लेकिन सहयोगियों के साथ गरम मिजाज रवैया न अपनाएं। वित्त में अचानक खर्च सामने आ सकते हैं, खासकर वाहन या स्वास्थ्य से जुड़ी बातें। निवेश सोच समझकर करें।
शिक्षा में छात्रों के लिए फोकस बनाना चुनौती होगा, लेकिन दृढ़ निश्चय से सफलता संभव है। किसी पुरुष गुरु का मार्गदर्शन मिलेगा। प्रेम में ईगो टकरा सकता है। प्यार जताना अच्छा है, पर उसकी शर्तें नहीं होनी चाहिए। उपाय: मंगलवार को हनुमान मंदिर जाएं, चमेली का तेल चढ़ाएं और ओम हनुमते नमः का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन: अश्विनी, नई शुरुआत का समय है, लेकिन उतावलापन हानि दे सकता है। भरणी, संयम ही शक्ति है, जब भीतर आग हो तब शांत रहना ही तप है। कृतिका, एक चरण, स्पष्टता अच्छी है, पर शब्दों की धार को नरम रखें। वृषभ राशि, 29 जून से 5 जुलाई 2025। जैसे वसंत धीरे धीरे खिलता है, इस सप्ताह भी आप स्थिरता और सुंदरता की तलाश में हैं। बृहस्पति आपकी राशि में रहकर जीवन के हर क्षेत्र में विस्तार दे रहा है, लेकिन शनि की दृष्टि आपको जिम्मेदारी का एहसास भी करा रही है। करियर में कोई पुरानी योजना साकार हो सकती है, लेकिन आलस्य या टालमटोल से उसका फल कम हो सकता है। विशेषकर 3 और 5 जुलाई को संवाद में स्पष्टता जरूरी है। वित्त में यह सप्ताह उत्तम है। कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है या पुरानी संपत्ति से लाभ होगा। शिक्षा में यह समय सेल्फ बेस्ड लर्निंग के लिए बेहतर है, लेकिन एक मेंटोर की भूमिका मददगार रहेगी। प्रेम में यह सप्ताह मधुर है, पर अधिकार की भावना से रिश्ते में तनाव हो सकता है। अपने साथी को स्पेस दें। उपाय: शुक्रवार को गौ सेवा करें या घर में तुलसी को जल दें। ओम श्री लक्ष्मय नमः मंत्र का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन: कृतिका, 2 से 4 चरण, जो बात आपके भीतर जल रही है उसे सही शब्दों में ढालिए। रोहिणी, सौंदर्य की खोज में गहराई को न भूलिए। मृगशिरा, 1 से 2 चरण, एक राह पर टिकना, यही स्थिरता का प्रारंभ है। मिथुन राशि, 29 जून से 5 जुलाई 2025। मन जैसे कई दिशाओं में भाग रहा है। सोचे तो बहुत कुछ है, लेकिन ठहर कर सोचने का समय नहीं मिल रहा। शुक्र और बुध की युति आपको संवाद में तेज बनाती है, लेकिन भावनात्मक गहराई से काट सकती है। यह सप्ताह आपको खुद से ईमानदारी से बात करने की चुनौती देगा। करियर में आपको मीटिंग्स, कॉल्स और नेटवर्किंग से लाभ हो सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग आपको थका सकती है। विशेषकर 30 जून और 4 जुलाई को बातचीत से कुछ बड़ा अवसर निकल सकता है। वित्त में छोटे छोटे खर्च अचानक बढ़ सकते हैं। ट्रैवल, गैजेट्स या दोस्तों के साथ आउटिंग में अपने बजट को भूलिए मत। शिक्षा में यह सप्ताह परीक्षाओं की तैयारी और रिवीजन के लिए अच्छा है, लेकिन ध्यान बंटना आसान होगा। शॉर्ट नोट्स बनाएं और डिस्ट्रैक्शन से बचें। प्रेम में यह समय फ्लर्टेशियस एनर्जी ला सकता है, लेकिन कमिटमेंट के मामलों में सावधानी रखें। सच्चे संवाद ही रिश्तों को स्थायी बनाएंगे। उपाय: बुधवार को हरे वस्त्र पहनें और श्री गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें। ओम बुम बुधाय नमः का जाप 21 बार करें। नक्षत्र आत्मचिंतन: मृगशिरा, 3-4 चरण, खोज जारी है, लेकिन अब सवाल यह है कि आप क्या पाना चाहते हैं। आर्द्रा, भीतर की बेचैनी को शब्दों में व्यक्त करें, यह समय है भावनात्मक सत्य से मिलने का। पुनर्वसु, 1-2-3 चरण, पुराने अनुभवों से सीखिए, लेकिन उन्हें वर्तमान पर थोपिए मत। पुनर्जन्म की भावना लीजिए, हर सुबह एक नई शुरुआत है। कर्क राशि, 29 जून से 5 जुलाई 2025। इस सप्ताह आप अपने भीतर की संवेदनशीलता और रचनात्मक ऊर्जा को महसूस करेंगे। चंद्रमा आपके स्वामी हैं और इस सप्ताह उनका गोचर आपके मन को गहराई से छूने वाला है। यह समय है आत्मनिरीक्षण और भावनाओं को सकारात्मक दिशा देने का। करियर में आप किसी रचनात्मक प्रोजेक्ट से जुड़ सकते हैं। घर से काम करने या किसी पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है। टीम वर्क में थोड़ी परेशानी हो सकती है, इसलिए संवाद में स्पष्टता रखें। वित्त में यह सप्ताह मिश्रित है। कोई पारिवारिक खर्च बढ़ सकता है।
घर या वाहन से जुड़ी खरीदारी संभव है, लेकिन बजट पर नियंत्रण रखें। शिक्षा में कला, साहित्य या मनोविज्ञान से जुड़े छात्रों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। ध्यान और ध्यान केंद्रित अभ्यास से लाभ होगा। प्रेम में भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा। अपने साथी से खुलकर बात करें, पर अपेक्षाएं अधिक न रखें। एकांत में बिताया समय संबंधों को मजबूती देगा। उपाय: सोमवार को चांदी का दान करें या शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं। ओम चंद्राय नमः मंत्र का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन। पुष्य। आत्मविश्वास तभी फलता है जब आप उसे भीतर से महसूस करते हैं, दिखाने से नहीं। आश्लेषा। पुरानी पीड़ा या डर को बाहर निकालिए, आप उससे कहीं अधिक मजबूत हैं। पुनर्वसु। 4 चरण। वापस लौटने का अवसर है, इस बार अधिक समझदारी और शांति के साथ। सिंह राशि। 29 जून से 5 जुलाई 2025। आपके भीतर नेतृत्व की अग्नि जल रही है, लेकिन इस सप्ताह मंगल केतु का संयोग उसी अग्नि को थोड़ा असंतुलित कर सकता है। यह सप्ताह आपके लिए आत्मनियंत्रण और जिम्मेदारी का है। करियर में अवसर मिल सकते हैं, लेकिन अपनी शक्ति का प्रदर्शन नियंत्रित रखें। जोश में निर्णय न लें। टीम में सम्मान बनाए रखें और वरिष्ठों से सहयोग लें। वित्त में निवेश से पहले रिसर्च करें। भूमि या संपत्ति से जुड़े मामलों में देरी हो सकती है। शिक्षा में कॉम्पिटिटिव फील्ड्स में लगे छात्र ध्यान रखें, एकाग्रता बढ़ाने के लिए ध्यान या योग करें। प्रेम में यह सप्ताह थोड़ा अस्थिर हो सकता है। गलतफहमियों से बचने के लिए खुला संवाद जरूरी है। अविवाहितों को नया आकर्षण हो सकता है, पर धैर्य रखें। उपाय: रविवार को सूर्य अर्घ्य दें और ओम सूर्याय नमः का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन। मघा। आप जन्मजात नेता हैं, लेकिन सच्चा नेतृत्व सेवा से आता है, अह से नहीं। पूर्वा फाल्गुनी। रचनात्मकता को अवसर दें। संगीत, चित्रकला या लेखन में भावनाएं उड़ान लेंगी। उत्तर फाल्गुनी। 1 चरण। संबंधों में संतुलन रखिए, अपने को भी समय दीजिए और अपनों को भी। कन्या राशि। 29 जून से 5 जुलाई 2025। जैसे आप हर चीज को सुधारना चाहते हैं, पर यह सप्ताह आपको सिखाएगा कि कभी-कभी पूर्णता की जगह स्वीकृति जरूरी होती है। करियर में यह सप्ताह विश्लेषण, डेटा और रिपोर्टिंग से जुड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन छोटे-छोटे टास्क में समय न गंवाएं, बड़ी तस्वीर पर ध्यान दें। वित्त में यह समय स्थिर है। कुछ पुराना कर्ज वापस आ सकता है या सेविंग्स बढ़ाने का अवसर मिलेगा। शिक्षा में डिटेल ओरिएंटेड सब्जेक्ट्स जैसे अकाउंटिंग, लॉ या मैथ्स के छात्र अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। प्रेम में अधिक विश्लेषण से बचें। हर भावना को डिसेक्ट न करें, कभी-कभी महसूस करना ही काफी होता है। उपाय: बुधवार को गणपति को दूर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपत्ये नमः का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन। उत्तर फाल्गुनी। 2 से 4 चरण। दूसरों को सुधारने से पहले स्वयं में बदलाव लाइए। हस्त। आपकी उंगलियों में करिश्मा है, सेवा करें, निर्माण करें, सृजन करें। चित्रा। 1 से 2 चरण। सौंदर्य की समझ है, लेकिन सच्ची सुंदरता उस दृष्टि में है जो भीतर तक देख सके। तुला राशि। 29 जून से 5 जुलाई 2025। इस सप्ताह आपके जीवन में संतुलन की परीक्षा होगी और शुक्र की स्थिति रिश्तों को एक नई दिशा दे सकती है। आप सौंदर्य, शांति और सामंजस्य की ओर आकर्षित होंगे। करियर में यह सप्ताह क्लाइंट डीलिंग, कस्टमर रिलेशन या प्रेजेंटेशन के लिए श्रेष्ठ है। आपकी बातों में आकर्षण होगा, लेकिन अपने विचारों पर दृढ़ रहना जरूरी है। वित्त में कोई लग्जरी खर्च हो सकता है, लेकिन वह आपको आत्मिक प्रसन्नता देगा। फिर भी निवेश सोच समझकर करें। शिक्षा में यह समय कला, फैशन, डिजाइन या सोशल साइंस के छात्रों के लिए लाभकारी रहेगा। प्रेम में यह सप्ताह बेहद आकर्षक है, पर केवल बाहरी सौंदर्य से आकर्षित न हो। गहराई में संबंध को समझिए। उपाय: शुक्रवार को सफेद वस्त्र पहनें, मां लक्ष्मी को खीर अर्पित करें।
ओम श्री लक्ष्मी नमः का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन, चित्रा 3 से 4 चरण, जीवन को सुंदर बनाने की आपकी क्षमता दूसरों को प्रेरणा दे सकती है। स्वाति, स्वतंत्रता की चाह है, लेकिन साथ ही संबंधों की गरिमा बनाए रखना भी आवश्यक है। विशाखा 1 से 3 चरण, लक्ष्य तय है, लेकिन धैर्य और कूटनीति से वहां पहुंचना होगा। वृश्चिक राशि 29 जून से 5 जुलाई 2025, जैसे गहरे पानी में उतरने से पहले श्वास रोकनी होती है, इस सप्ताह भी आप भीतर उतरने की तैयारी में हैं। मंगल राहु का प्रभाव कर्क राशि से आपके तीर्थ भाव को स्पर्श कर रहा है। यह समय है सत्य की खोज का। करियर में कोई पुराना विवाद हल हो सकता है। कुछ नए प्रोजेक्ट्स विदेश से जुड़ सकते हैं, खासकर आईटी, रिसर्च या हायर एजुकेशन में। परंतु 30 जून और जुलाई 2001 को इंपल्सिव डिसीजन से बचें। वित्त में अचानक लाभ या विरासत से जुड़ा समाचार मिल सकता है। बीमा, टैक्स या किसी गुप्त आय स्रोत में लाभ संभव है। शिक्षा में शोध या गूढ़ विषयों का अध्ययन करने वालों के लिए सप्ताह शुभ है। किसी गुरु से मार्गदर्शन मिलेगा। प्रेम में इंटेंस कनेक्शन की संभावना है, लेकिन ओवर पोजेसिवनेस से बचें। आत्मीयता भरोसे से आती है, नियंत्रण से नहीं। उपाय, मंगलवार या शनिवार को लाल चंदन से शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन, विशाखा 4 चरण, निर्णय लेने का समय है। 2 दिशाओं में चलने से मंजिल नहीं मिलती। अनुराधा, मित्रता से जन्मा प्रेम सबसे स्थायी होता है, लेकिन पहले भरोसा दें। ज्येष्ठा, अपनी शक्ति को प्रदर्शन की बजाय संरक्षण में लगाइए, गहराई में ही गरिमा है। धनु राशि 29 जून से 5 जुलाई 2025, ध्यान और लक्ष्य दोनों अब केंद्र में आ रहे हैं। गुरु वृषभ में और सूर्य आपके संबंध भाव में हैं, यानी इस सप्ताह आपके जीवन में दूसरे लोग, पार्टनरशिप और वादे प्राथमिक रहेंगे। करियर में यह समय कॉन्ट्रैक्ट साइन करने, नए सहयोग की शुरुआत या क्लाइंट मीटिंग के लिए बहुत अनुकूल है। लेकिन शब्दों में पारदर्शिता रखें। वित्त में लंबी योजना लाभकारी रहेगी। आप किसी जॉइंट इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हैं, लेकिन हर दस्तावेज पढ़ें। शिक्षा में हायर लर्निंग, फिलॉसफी या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में प्रगति होगी। प्रेम में यह सप्ताह रिश्ते को नया अर्थ दे सकता है, लेकिन वादों को निभाना होगा। सिर्फ शब्द नहीं, भावनाएं जरूरी हैं। उपाय, गुरुवार को केले के पेड़ की पूजा करें और ओम बृहस्पत्ये नमः मंत्र का जाप 27 बार करें। नक्षत्र आत्मचिंतन, मूला, जड़ों की ओर लौटिए, कभी कभी आगे बढ़ने के लिए पीछे जाना पड़ता है। पूर्वाषाढ़ा, सच्चाई में शक्ति है, लेकिन उसे बिना क्रोध के बोलिए। उत्तराषाढ़ा 1 चरण, शांति का बीज बोइए, समय आने पर वह महानता देगा। मकर राशि 29 जून 5 जुलाई 2025, यह सप्ताह आपको कर्म, अनुशासन और उत्तरदायित्व की ओर बुला रहा है। शनि की वक्री चाल आपकी राशि पर गहरा असर डाल रही है। यह आत्ममूल्यांकन का समय है। करियर में पुराने अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करें। प्रमोशन या नई जिम्मेदारी की तैयारी करें, लेकिन अभी किसी से तुलना मत करें। वित्त में यह समय धीमा है, लेकिन स्थिर है। संपत्ति से जुड़े दस्तावेज या पुराना लोन सुलझ सकता है। शिक्षा में निरंतरता रखनी होगी, खासकर जो या लॉ जैसी प्रतियोगिताओं की तैयारी कर रहे हैं। प्रेम में संवाद जरूरी है। अगर रिश्ते में दूरी आई है तो पहल करें। यह समय हीलिंग का है, ना कि दूरी बढ़ाने का। उपाय, शनिवार को काले तिल और सरसों का तेल दान करें। ओम शनैश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन, उत्तराषाढ़ा 2 से 4 चरण, आप जिस बोझ को ढो रहे हैं वो शायद अब उतारने का समय है। श्रवण, सुनिए, सब कुछ जवाब नहीं होता, कभी कभी मौन में ही उत्तर छिपे हैं। धनिष्ठा,
1 से 2 चरण, लय खोजिए। जीवन एक राग है जिसमें सही ताल ही स्थिरता देती है। कुंभ राशि, 29 जून से 5 जुलाई 2025। जैसे ठहरा हुआ पानी भी किसी स्वर से हिलने लगता है, यह सप्ताह भी आपके भीतर हलचल पैदा करेगा। शनि वक्री होकर आत्मजांच करवा रहे हैं। करियर में यह समय इनोवेशन और समूह प्रयासों से सफलता लाएगा। जो लोग एनजीओ, टेक्नोलॉजी या रिसर्च में हैं, उन्हें विशेष प्रगति होगी। वित्त में पुराने रुके हुए पैसे मिल सकते हैं या किसी मित्र से आर्थिक सहायता। ग्रुप इन्वेस्टमेंट या नए आइडिया पर सोचें। शिक्षा में नए कोर्स या अनकन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में रुचि बढ़ सकती है। यह डिजिटल या सामाजिक विषयों का अच्छा समय है। प्रेम में मित्रता से बढ़ा प्रेम जन्म ले सकता है, लेकिन कमिटमेंट में अभी समय लग सकता है। उपाय: शनिवार को नीले फूल शिवजी को अर्पित करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन, धनिष्ठा, 3 से 4 चरण, समूह में रहकर भी अपनी लय बनाए रखना, यही सच्ची स्वतंत्रता है। शतभिषा, भीतर की परतों को पहचानिए। हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की भी होनी चाहिए। पूर्वा भाद्रपद, 1 से 2 चरण, यथार्थ से भागिए मत, वही सबसे बड़ी मुक्ति देता है। मीन राशि, 29 जून से 5 जुलाई 2025। आपके भीतर भावनाओं का समुद्र हिलोरे मार रहा है और यही समय है उस जल में उतरकर स्वयं से मिलने का। बृहस्पति की दृष्टि और चंद्रमा की गति आपको गहनता और आत्मसंवाद में ला रही है। करियर में यह सप्ताह रचनात्मक पेशों, लेखन, कला, संगीत या परामर्श वालों के लिए अत्यंत शुभ है। लेकिन कोई ऑफिस ड्रामा से दूर रहे, चुप्पी ही आपकी ढाल होगी। वित्तीय दृष्टि से यह सप्ताह स्थिर है, लेकिन खर्चों पर भावनात्मक निर्णय से बचना जरूरी है, जैसे परिवार के लिए कुछ बड़ा करना, लेकिन बजट के बाहर। शिक्षा में मीन राशि के विद्यार्थियों को भीतर की प्रेरणा से पढ़ना होगा, बाहर के शोर को बंद करके। ध्यान और मंत्र जाप सहायक रहेंगे। प्रेम संबंधों में यह सप्ताह भावनात्मक गहराई और स्वीकार्यता लेकर आता है, लेकिन आप अगर स्पष्ट नहीं हुए तो गलतफहमी संभव है। उपाय: गुरुवार या शुक्रवार को जल स्रोत के पास समय बिताएं और ओम नमः शिवाय या ओम विष्णवे नमः का जाप करें। नक्षत्र आत्मचिंतन, पूर्वा भाद्रपद, 3 से 4 चरण, आत्मिक संघर्ष और आदर्श के बीच संतुलन बनाइए। आप किसी ऊंची सच्चाई की ओर बढ़ रहे हैं। उत्तरा भाद्रपद, दूसरों के दुख को समझना, लेकिन उसे खुद पर हावी न होने देना, यही आत्मकरुणा है। रेवती, अधूरी बातों को पूर्ण कीजिए और अपने भीतर उसने अंकुर को स्थान दीजिए जो बढ़ना चाहता है। इस सप्ताह का सार: जैसे हर संध्या एक नई रात्रि का द्वार खोलती है, वैसे ही यह सप्ताह भी आपके जीवन में नई ऊर्जा, स्पष्टता और अंतर्दृष्टि लेकर आया है। ग्रहों की चाल एक संगीत की तरह है जो भीतर की यात्रा को स्वर देती है। हर चंद्र राशि, हर नक्षत्र, हर भाव मिलकर एक दर्पण बनते हैं जिसमें हम खुद को देख सकते हैं। इस सप्ताह आपने कौन सा प्रतिबिंब पाया? ध्यान रखें, कोई भी परिवर्तन बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। हर रेमेडी, हर मंत्र एक स्मरण है उस शक्ति का जो आप में पहले से है। ओम नमः शिवाय केवल शब्द नहीं, वह एक स्पंदन है जो आपको शून्य से जोड़ता है। हम प्रार्थना करते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए आत्मिक उन्नति, प्रेम और स्थिरता लेकर आए। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे आपके ग्रहों की नई कथा के साथ। हर दिन शुभ हो, हर निर्णय युक्तिपूर्ण और हर संकल्प आत्म प्रेरित। हर हर महादेव।